अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये एक नई और प्यारी सी नावल है जो बिल्कुल फ़्रेश है, जिसकी राइटर हैं सानिया हसन। तो इस स्टोरी की जो कहानी है मतलब स्टोरी है, तो अब आपको मैं इसका थोड़ा-सा हिंट देती हूँ या थोड़े से उसको आपको सुनाती हूँ, देखो आप सबको कैसे लगती है। तो स्टोरी यूँ शुरू हो रही है कि ये आर्मी का मेस है, जहाँ सब ऑफिसर्स जितने हैं वहाँ खाते हैं, पीते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। तो इस मेस में चारों तरफ मेज़ें लगी हुई हैं और उस एक मेज़ पर मतलब शानदार सी एक डाइनिंग टेबल लगी हुई है और वहाँ चारों तरफ ऐसी तरह की पूरे हॉल में ऐसे ही सजा हुआ है। उस कुर्सी पे एक खूबसूरत हसीन मगरूर सी लड़की बैठी है, बहुत प्यारी सी, जो हाथों में उसके कोल्ड ड्रिंक है, जिसके छोटे छोटे सिप वो ले रही थी और गायबी दिमाग से चारों तरफ देख रही थी। ये हैं उनसा अनवर, जो अपने ही ख़यालों में रहती थीं और बहुत उनके बारे में मशहूर था कि ये गुरूर वाली लड़की है। वो किसी से बोलती नहीं थी, किसी को नज़र में नहीं रखती थी। दरअसल वो अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। ऐसी बात नहीं है कि वो अच्छी इंसान नहीं थी या वो ख़राब लड़की थी, नहीं। बहुत प्यारी थी, अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। वो वाली लड़की नहीं थी कि लड़कों को देख के हाँ हे भरना, लेटर लिखना, ये सब वाली बातें नहीं थी। इसीलिए उसने वो प्रोफेशन चुना है जिसका नाम है डॉक्टरी, मतलब लोगों की खिदमत करना उसे अच्छा लगता था। उसके बाप अनवर ख़ान जो जनरल की पोस्ट पर काम कर रहे थे, उनकी ये इकलौती बेटी थी जो बहुत प्यारी लाड दुलार से पलने वाली बिटिया थी उनकी, और इसलिए उन्होंने उसी फील्ड में काम करना पसंद किया और उन्हें मेडिकल की लाइन में जाना पसंद था। तो अब वो गायबी दिमाग से चारों तरफ हॉल में देख रही थी और छोटे छोटे सिप ले रही थी। चारों तरफ की जितनी भी नज़रें थी नौजवानों की, खूबसूरत नौजवान वहाँ टहल रहे थे, सब अपने ही काम से काम रख रहे थे, पर भटक के नज़र उसकी ही टेबल पे जा रही थी। वो थी ही इतनी खूबसूरत और प्यारी, अल्लाह ने जितनी प्यारी शक्ल दी थी, अल्लाह ने उसे काबिलियत भी दी थी, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उनके पास जाता या उनके पास हाय हेलो करता या बैठता। इतनी तो इजाज़त उसने किसी को भी नहीं दी थी कि कोई उस तक पहुँचता। सब अपनी ही दुनिया में रहती थी। ऐसा नहीं है कि वो बदतमीज़ लड़की थी, बहुत प्यारी सी लड़की थी। चारों तरफ नज़र भटक रही थी उनकी ही टेबल पर। कई लोगों ने दोस्ती के लिए हाथ भी बढ़ाना चाहा, पर सबको मायूसी हुई कि वो किसी भी हाथ को एक्सेप्ट नहीं करती थी, ना किसी से बात करना पसंद करती थी, ना किसी की तरफ देखती थी। सब मायूस होकर लौट चुके थे, ना जाने कितने दिल टूट चुके थे और कितने दिल हार चुके थे। उसके वालिद भी इसीलिए परेशान रहते थे कि आखिर उनसा किससे शादी करेंगे या कब करेंगे, उन्हें कौन ऐसा पसंद आएगा। पर वो अपनी बेटी को फ़ोर्स नहीं करते, वो अपनी ही दुनिया में मगन थी, सबकी खिदमत करना उसे बहुत अच्छा लगता था। तभी सामने गेट से दाखिल होने वाली जो शख्सियत है, उनका नाम है आयशाल मलिक। अपने ग्रुप के साथ हंसता मुस्कुराता बेफिक्र, जो पूरी आर्मी में मशहूर था ये ग्रुप, बैचलर ग्रुप तो वो था ही और अपनी दुनिया में रहते थे। जितने वो सब खूबसूरत है, जिसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरती अल्लाह ने बख्शी थी, वो थे अशाल, जिसको जो एक बार देख लेना तो देखता ही रह जाए। अल्लाह ने इतनी शानदार पर्सनालिटी दी थी ना, वो भी वैसे ही गुरूर और मगरूर मशहूर था, मगर हंसमुख था, दिल फेंक नहीं था वो। मगरूर न अपने से काम, जितनी खूबसूरती उतनी ही काबिलियत दी थी, बहुत टैलेंट था, सबकी आंखों का तारा ही था, चारों तरफ उसके ही चर्चे होते थे। आज शायद अल्लाह ने वो दिल लिख दिया था कि दोनों का आमना सामना होने वाला था। तभी अशाल आशाल गेट से अंदर दाखिल होता है और उसके सारे दोस्त हंसते मुस्कुराते चारों तरफ देखते हैं। हॉल में चारों तरफ नज़रें सबकी भटक रही थी, सब अपनी बातों में मगन थे। चलो ये खाएंगे, ये करेंगे, ये मज़े करेंगे, सब अपने अपने प्रोग्राम सेट किए हुए थे। पर आशाल की तो नज़रें कहीं और ही रुक गई थी। आज पहली बार ज़िंदगी में ऐसा मौका था कि अशार भी किसी को देख रहा था। वैसे तो अशार किसी की तरफ नज़र उठाना भी पसंद नहीं करते थे, हुस्न से हुस्न भी बिखर जाए उसके आगे तो नज़र भी नहीं उठाता था। ना जाने नज़रें किसे ढूंढती थी, अशार के भी समझ में नहीं आता था। उसके घर वाले भी इसीलिए परेशान रहते थे, वो भी कहीं नहीं रुकता था कि कब उसकी शादी होगी, कब इसे ही पसंद करेगा। इतनी लड़कियाँ देख चुकी, मगर कोई असर नहीं उसके ऊपर होता था। ना जाने कौन सी दुनिया में रहता था, ये इसको किसकी तलाश थी। उधर उनसा अपनी ही धुन में अपने ही ख्यालों में गुम थी, इतनी गुम थी कि उसे ख्याल ही नहीं रहा कि कितने मिनट से वो जिसको देख रही है ना,
दरअसल वो उसको नहीं देख रही थी, वो अपने ही ख़्यालों में। कभी-कभी हो जाता है ना कि हम अपनी ही धुन में होते हैं या अपनी किसी प्रॉब्लम या अपने कुछ ख़्यालों में इतना गुम हो जाते हैं कि किसी एक चीज़ पे हमारी नज़र टिक जाती है तो हम उसको देखते ही चले जाते हैं। ये भी नहीं देखते कि सामने कौन है, चीज़ है कि इंसान है। वही आज उनसा के साथ भी हो रहा था। वो अपने ही ख़्यालों में थी और उसकी नज़रें ना अशाल पे ही थीं। उसे लग रहा था कि अशाल शाल को लग रहा था कि उनसा उसी को देख रही है। तभी वो उसको भी देखता रहा, दोनों देखते रहे पर इधर तो दुनिया अलग हो रही थी और अशाल की दुनिया में तो तूफ़ान ही आ चुका था, उलट-पलट हो रही थी उसकी दुनिया। तभी अशाल से रहा नहीं गया। अशाल अपने छोटे-छोटे कदम बढ़ाते हुए और बहुत डट के उनसा के सामने खड़े हो जाते हैं और उनसा अभी भी उसको ही देख रही थी। ना जाने किस कारण से अपने पापा का इंतज़ार करते-करते वो शायद थक गई थी और जाने कौन-सी सोचें चल रही थी उसके दिमाग में। अभी भी वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, उसी ख़्यालों में खोई हुई थी कि तभी आशाल उसकी तरफ देखता है और उसके आगे हाथ हिलाता है। ए मिस, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप होश में तो है ना? आप इतनी देर से मुझे ही देखे चली जा रही हैं। आपको पता है मेरे दिल में क्या उथल-पुथल मच गई है, कितने तूफ़ान आ गए। एक के बाद एक दरवाज़ा खुलता ही चला जा रहा है मेरे दिल का और आप मेरे दिल में विराजमान हो चुकी हैं। मतलब मेरे दिल में समा गई हैं, मेरे दिल में कब्ज़ा कर लिया, उस पर बैठ गई हैं और ऊपर से घूरे चली जाए। अब बस भी करिए, मेरे दिल पे रहम फ़रमाइए। इतना बड़ा मैं ऑफ़िसर हूँ, पर देखिए इतनी छोटी-सी लड़की से मैं इतना परेशान हो गया हूँ। आप मुझे क्यों परेशान कर, इतना डिस्टर्ब क्यों कर रही हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, इतना मासूम से अशाल है कि शौक हुए जा रहा, तो अपनी ही धुन में बोलता जा रहा था। इधर ये भी नहीं देख रहा कि उनसा का क्या हाल हो रहा। उनसा तभी तेवरियाँ चढ़ जाती हैं और आँखों में गुस्सा आ जाता है और आँखों की डोरियाँ लाल होने लगती हैं। आज उनसा फिर अपने उसी ज़ोन में आ गई थी। उसे तो बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं देख रही थी, क्या मतलब है आपका? वो अपने ही टोन में आ गई थी। मतलब क्या है, इतनी देर से मुझे देखे जा रही, घूरे जा रही, माना कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, हैंडसम हूँ, डैशिंग, अल्लाह ने बहुत खूबसूरत दिया। मैं किसी लड़की की तरफ नहीं देखता हूँ, समझी? आप ही मुझे घूरनी थी तो मुझे मजबूरन आपके पास आना पड़ा कि मैं आपको रोक सकूँ कि आप मेरे दिल पे कब्ज़ा क्यों कर रही हैं, क्यों देखे जा रही हैं। वैसे तो मैं किसी लड़की को देखता हूँ नहीं, पर आप ऐसे देख ही रही थी नज़रों से, तो क्या करे बंदा, आखिर कब तक अपना दिल बचाता आप जैसी मगरूर हसीनाओं से। और आप हैं कि तरस ही नहीं खा रही, देखे ही चली जा रही, देखे चली, कुछ शर्म हरम भी तो होती है, कुछ हया तो रखिए। आप लगती तो अच्छे घर की हैं, शराब अपनी औकात में रहो। समझ औकात की इसमें क्या बात है, एक तो घूरे जा रही थी ऊपर से मुझे ही डांट रही हैं और मुझे लड़ रही हैं। देख मुझे रही है मुस्तकिल, भला बताइए, यहाँ किसी कोई भी बंदा उससे बुला के पूछ ले कि आप इतनी देर से मुझे नहीं देख रही थी? जी नहीं, मैं आपको नहीं देख रही। अल्लाह! झूठ तो देखिए, साफ झूठ, इतनी देर से मुझे देख, मैं आपको नहीं देख रही। आप समझ क्यों नहीं मिस्टर, आप जो कोई भी हैं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपके दिल के या आपके बारे में जानने के लिए। क्यों नहीं है? आप मुझसे बात क्यों नहीं करी? एक तो मुझे घूर रही थी, अब चोरी पकड़ेगी तो भाग रही है। शट अप! मुझसे बात मत क्या करो, समझे? और तुम होते कौन मुझसे इस तरह बात करने को? ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं, तुम लड़कों का यही रहता है ना। ओहो मैडम, मैं कोई छिछोरा लड़का हूँ या सड़क छाप लड़का हूँ जो आप मुझसे इस तरह बात करें? आपको पता है मैं कौन? मुझे कोई जानने का शौक़ नहीं है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आप कौन है या आपका नाम क्या है, समझे आप? नहीं, जानने का शौक़ तो आपको खैर है। अब इतनी हसीन शक्ल को कौन अवॉइड भी कर सकता है? क्या करूँ मैं, हुई शक्ल जहाँ जाता हूँ यही मुसीबत है मेरे साथ। पर क्या कर सकता हूँ, अल्लाह ने दे ही दी है ऐसी शक्ल, तो भैया कहाँ तक बचाऊँ इन हसीनाओं से। तभी उसका कज़िन जो उसे दूर से देख रहा था, तभी वो उसके पास था। उससे पहले कि दोनों की बहस बढ़ती, वो दूर से देख रहा था कि अशाल तो बहुत शौक हो जा रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट भी है, बहुत खुश भी हैं। आज पहली बार किसी लड़की से खुद बोल रहा है और खुश भी हो रहा है। मगर उसके उल्टा तो उधर जो मगरूर हसीना है ना, उनसा, वो गुस्से से लाल पीली हो रही है। वो समझ गया था, उसे समझने में देर नहीं लगी कि बेटा गलत जगह दिल लगा बैठे हैं। अब क्या होगा, मुझे ही जाके बचाव करना पड़ेगा लगता है फायर ब्रिगेड को आना ही पड़ेगा इस आग को बुझाने के लिए। तभी वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता, अपने दोस्तों को वहीं छोड़ के जल्दी से उसके पास आता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है। क्या कर रहे हो, चलो ना। सॉरी सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया हो तो। तभी वो उसकी तरफ देखती है, गुस्से भरी नज़र डालना ली, बोली क्या है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी आने की? मैं तो इनसे कुछ नहीं यार, चलो ना, तुम पागल हो, तुम्हें पता भी है वो कौन है? अरे होगी कौन, वही मुझे घूर रही थी ना। अब मैंने इनसे ये पूछ लिया तो बताओ, मुझसे लड़ने लगी, ठीक से बात भी नहीं करी, समझती कि अब माना कि अल्लाह ने अच्छी शक्ल दी थी तो इसका मतलब ये तो नहीं है। अरे यार क्या करना चाह रहे हो, अपनी क्या नौकरी छोड़ोगे तुम? क्यों, ऐसा क्या हुआ? तभी उसे ज़बरदस्ती घसीट के लाता, मगर वो हिलने वालों में से नहीं था। आखिर को अशाल था ना, वो भी कम ढीठ थोड़ी था उधर उनसा का गुस्से से बुरा हाल और था। डैड को भी आज पता नहीं कितनी देर होनी है, मुझे यहाँ बुला के खुद चले जाते हैं। उसको भी रह रह के गुस्सा आ रहा था, इससे पहले कि ढीठ बंदा तो जाएगा, मैं ही चली जाती हूँ। तभी वो अपना बैग अपने कंधे पे डालती है और गुस्से के मारे चली। उसकी चाल से ही पता चला वो कितनी गुस्से में और डिस्टर्ब हो चुकी है। वो तो खैर जा चुकी थी हॉल से, पर इधर अशाल
उसका मूड ऑफ हो चुका था, वो बहुत गुस्से में लग रहा था। अरे क्या है, तुम के बीच में आ गए, कबाब में हड्डी गए, तुम्हें पता है वो कौन है? अरे कौन है, यही तो पता करना है यार, है कौन? दिल ही ले उड़ी मेरा। बेटा समझ लो, तुम्हें पता है वो कर्नल अनवर ख़ान की बेटी, इकलौती बेटी है, और यहाँ आर्मी की बहुत बड़ी डॉक्टर है, बहुत मशहूर है। तुम्हें इसके बारे में तो बहुत, जितनी ये खूबसूरत है ना, इतनी खूबसूरत सैंडल भी पहनती है। बेटा तुम्हारी तबीयत ऐसी साफ़ करती ना, तुम्हें पता नहीं है उसके किस्से। कोई लड़के की आज तक हिम्मत नहीं हुई जो उससे बात कर सके या दोस्ती कर सके। कई हाथ बड़े दोस्ती की तरफ, आंखें देख तो सकती हैं उसके खूबसूरत चेहरे को, पर उसे पा नहीं सकती। हज़ारों के दिल टूट चुके हैं, ख्वाब चकनाचूर हो चुके। बेटा तुम गलत जगह ट्राई कर रहे, तुम तो पिटी जाते अगर मैं बीच में ना आता। मेरे बेटा तुम्हारा कोर्ट मार्शल ही हो जाता, वो तो कब मैं वक्त पे आ गया जो तुम्हें बचा लिया। उस मगरूर हसीना, अरे कहाँ कुछ बचा है, तुम्हें क्या पता, सब तो लूट ले गई। मगरूर हसीना ऊपर से मान भी नहीं रही थी। यार मैं ऐसा नहीं, वही मुझे घूर रही थी, मैं कहाँ लड़की की तरफ देखता हूँ ना। हाँ मेरा बच्चा, मैं जानता हूँ तुम कितना सीधे मासूम हो ना, तुम तो कुछ करते ही नहीं। अरे सच मानो, वैसे मैं जानता हूँ तुम ऐसे नहीं हो, पर वो किसी की तरफ देखे, ये हो ही नहीं सकता भाई। अगर ये ऐसा हुआ है तो ताज्जुब है कि वो किसी की तरफ देख ले। बड़े बड़े आए और चले गए, पता उसके पापा भी बहुत परेशान रहते हैं उसके लिए, कितने किस्से मशहूर हैं। तो कोई बात नहीं, आखिर उनका दिल आना था मुझ पे, तो इसलिए वो रुकी हुई होगी। अब तुम्हारा दोस्त भाई है ही इतना चार्म कि क्या करे ना। मगरूर से मगरूर लड़कियां ना मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है, तो आगे पता चलेगा हीरो कि कौन गिरफ्तार हुआ। तो आगे इस स्टोरी को जानने के लिए आप मेरी स्टोरी ज़रूर सुनिएगा, यूं ही तुम। नहीं, दिल में कहाँ है? बंद तो